नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना के तरीके में अजय सिंह आपके अपने 9:45 के शो पे आप सबका फिर से स्वागत है। 9:45 के शो में बाज़ारों में किस तरीके से कामकाज हो रहा है, जिसके अंतर्गत एडिबल ऑयल के बारे में हम आपको बताएंगे। एडिबल ऑयल में क्या स्थिति है, सोया पाम सरसों में क्या स्थिति है। ये प्री रिकॉर्डेड शो है, जैसे कि हमने आपको बताया, ये कल और प्री रिकॉर्डेड रहेगा। उसके बाद हम आप लोगों के साथ लाइव रहेंगे। तो रिकॉर्डेड है, टाइम पे उसी टाइम पे आपको मिल रहा है, तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कोई Q&A हो, क्वेश्चन आंसर हो, तो आप कमेंट पे ज़रूर डालिएगा और उसका जवाब आपको व्हाट्सएप पे आपको मिल जाएगा। तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात कर लेते हैं किस तरीके से बाज़ारों में कामकाज घरेलू बाज़ारों में देखने के लिए मिल रहा है, किस तरीके से कांडला पोर्ट की स्थिति है, KLC में क्या स्थिति है, सीबॉट पे क्या देखा जा रहा है, सारी जानकारी बताएंगे। तो लगातार आपने देखा सीबॉट के बाज़ारों में एक ज़बरदस्त बाज़ारों में गिरावट देखी गई। 50 सेंट वाला सीबॉट 39 सेंट होता हुआ दिखाई दिया, लेकिन बीते 2 दिनों में देखा गया कि 2 दिनों में निचले स्तर से एक रिकवरी बाज़ारों में देखने के लिए मिली और 39 सेंट वाला एक बार फिर से बाजार 42 सेंट होता हुआ आपको दिखाई दिया। कल सीबॉट पे जोरदार तेजी देखी गई, लगभग 138 पॉइंट की तेजी के साथ बाजारों में सीबॉट पे कामकाज होता हुआ दिखाई दिया। तो लगातार आपने देखा जो ग्लोबल परिस्थितियां जो डामाडोल हुई, आपने देखा अमेरिकी बाजारों में भयंकर गिरावट आई और आपने देखा बांग्लादेश का भी कांड हुआ। उसके बावजूद भी आपने देखा कि तेल बाजारों में बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं हुआ। 1-2 रुपये ही बाजारों में करेक्शन आया और हमने ऑलरेडी आपको बोला भी था कि बाजार में अगर कहीं पर करेक्शन आ जाता है तो बहुत बढ़िया एंट्री मिलेगी आपको। आप एंट्री करिए, पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। आप हमेशा हम कहते हैं कि डर के आगे जीत है, कि जो लोग निचले स्तर पे लोग खरीदारी करने के लिए घबराते हैं, उनको दिखाई देता है कि फ्री हो जाएगा। और न्यूज़ मार्केट 24 की आपको मालूम होगा USP है। न्यूज़ मार्केट 24 हमेशा जब बाजार घटता है वहीं पर आपको लेवल देते हैं और हमने एक्सक्लूसिव प्रीमियम लेवल पे 26 जुलाई को ही लेवल दिए थे। वो लेवल अभी आते हुए दिखाई दिए। एडवांस आप समझिए कि वो लेवल हमने दे दिए थे। तो आप भी अगर एडवांस में आप जानना चाहते हैं कि एडवांस प्रीमियम में किस तरीके से वॉइस नोट वगैरह आता है, आप उस पर ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप ज्वाइन हो सकते हैं। 15 अगस्त के आसपास एक ऑफर आएगा, आपको एडवांस बता देते हैं। वहाँ पर ऑफर आएगा, जिन लोगों को ज्वाइन होना होगा तो एक्सक्लूसिव प्रीमियम में ट्रांसफ़र हो जाएंगे और जो लोग यहाँ पर चल रहे हैं उनका जो भी पेमेंट होगा वो पेमेंट भी आगे उनका एडजस्टमेंट हो जाएगा। तो कहीं पर बहुत ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा खाद्य तेल बाज़ारों में परेशान मत होइए। खाद्य तेल बाज़ारों में हमने आपको बताया कि बाज़ारों में आपको 2 से 3 रुपए किलो की रिकवरी अगस्त मंथ में आपको दिखाई देगी। वो चाहे बाजार बंदा हो चाहे कैसा भी हो, 2 से 3 रुपए किलो की रिकवरी आपको दिखाई दे के चलेगी। आप यहाँ से आप सोचें कि 10 रुपए किलो तो वो बाजार नहीं है, तो वो ऑलरेडी हमने आपको लेवल दिया। हमने आपको कल भी बताया, परसों ही बताया, लगातार रोज बता रहे हैं। 97-98 रुपए का सोया का लेवल बेटर है। पामोलिन का लेवल 92-91 का लेवल बेस्ट है। राइस ब्रांड 90 रुपए का लेवल बेस्ट है। राइस ब्रांड में माल की शॉर्टेज बनी हुई है, बहुत ज़्यादा माल नहीं है। प्लांटों के पड़ते नहीं आ रहे हैं। राइस ब्रांड कितना घटाएंगे प्लांट वाले, उनके पड़ते भी नहीं आ रहे हैं। मस्टर्ड ऑयल ऑलरेडी निचले स्तर से ही बाजारों में नेफेड की बिकवाली के बावजूद भी मजबूत बना हुआ है, तो नेफेड में बहुत ज़्यादा बिकवाली नहीं है। बाजारों में अगर कहीं पर भी करेक्शन आता है तो आप खरीदारी करिए। बाजारों में 2 से 3 रुपए किलो का मस्टर्ड में भी आपको रिकवरी देखने को मिलेगी। सोयाबीन सीड में बड़ी तेजी नहीं है। नई क्रॉप सितंबर अक्टूबर में आने वाली है। 50 से 100 रुपए की रिकवरी तो देख सकते हैं, लेकिन बड़ी तेजी फिलहाल के लिए सोयाबीन में नहीं देखी जाएगी। इस चीज़ को नोट कर लीजिए। कांडला पोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो कांडला पोर्ट पे 905 रुपए पे ही कल भी कामकाज हुआ। सोया रिफाइंड 930 रुपए रहा। सनफ्लावर ऑयल 945 रुपए पे कामकाज होता हुआ आपको दिखाई दिया। आप अगर मूंगफली के तेल की बात करेंगे, मूंगफली के तेल के बाजार में एक जबरदस्त झटका लगा। 1570 रुपए वाला बाजार 1500 आ गया, लेवल बढ़िया आ गए। 1460 रुपए का सपोर्ट लगाइए, 1500 रुपए के आसपास मूंगफली के तेल में एंट्री करिए। मूंगफली के तेल में हमने पहले ही कहा था कि हम ऊपरी स्तर पर नहीं खरीदेंगे, बाजारों में वेट करेंगे और बाजार बढ़िया लेवल आ गया है। बाजार में 1500 रुपए तक के हमारे पास लेवल की आवाज़ आई है। 1500 रुपए के लेवल बेस्ट है, वहाँ पर आप खरीदारी करेंगे, बेस्ट लेवल रहेगा। तो इसी तरीके से आप कांडला पोर्ट पे आप 880 रुपए के सपोर्ट से, आप पाम में सोया रिफाइंड 910 के सपोर्ट से बिल्कुल खरीदारी करिए। सनफ्लावर ऑयल 930 रुपए के सपोर्ट से आप सनफ्लावर ऑयल में खरीदारी करके चल सकते हैं। KLC की अगर बात करेंगे, कल KLC आप देखेंगे कि मामूली सी बढ़त के साथ KLC में बाजारों में बंद होती हुई KLC का बाजार बंद हुआ था। कल का बाजार देखने के लिए आपको मिला, उसमें प्लस आपने देखा प्लस 4 रिंगिट की बढ़त के साथ ही बाजारों में KLC में गिरावट बंद हुई और रिकवरी के साथ बाजार बंद होता हुआ नजर आया। सोया ऑयल सीपीओ के सपोर्ट रेजिस्टेंस की अगर हम बात करेंगे तो सोया ऑयल का सपोर्ट का लेवल
रुपये है, रेजिस्टेंस का लेवल 99, पाम का सपोर्ट का लेवल 91, रेजिस्टेंस का लेवल 93, राइस ब्रांड का सपोर्ट का लेवल 90, रेजिस्टेंस का लेवल 92, मस्टर्ड सीड का सपोर्ट का लेवल 6000, रेजिस्टेंस का लेवल 6150, सोयाबीन का सपोर्ट का लेवल 4450, रेजिस्टेंस का लेवल 4600 रुपये। यह जो लेवल दिए जाते हैं महत्वपूर्ण लेवल है, इन लेवलों को ध्यान रखिए। इन लेवल के हिसाब से ही बाजारों में मार्केट पे मूवमेंट अप एंड डाउन का बाजारों में देखा जाता है। अब बात कर लेते हैं किस तरीके से उड़द वगैरह में कामकाज हो रहा है। तो उड़द में बाजारों में हल्की सी कमजोरी बाजारों में देखी गई है, बाजारों में थोड़ी सी सीमित मांग देखी जा रही है, उसका असर बाजारों में देखने के लिए मिल रहा है। चने के दाम में भी 7400 रुपये जाने के बाद हल्का सा स्थिरता देखी जा रही है और स्वाभाविक भी है कि बाजार 6900 से 7400 हुआ है, हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग आने के लिए बढ़िया है और बाजार कहीं घट के मिलता है तो वहाँ पर खरीदारी करिए। पीली मटर की बात करेंगे तो 3975 रुपये क्विंटल पर भाव स्थिर हो गए, कई जगह 3800 रुपये तक के भी दाम हैं। तो हर जगह जगह अलग अलग क्वालिटी के भाव चल रहे हैं। 3975 से 4100 रुपये तक बाजारों में अगर देसी मटर के भाव देखे जाए तो वहाँ पर कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है। पीछे जो दाल में तेजी आई है चने में, तो चने दाल में भी बाजारों में एक अच्छी तेजी देखने के लिए मिली है। फिलहाल अगर देखा जाए तो उड़द के भाव में 50 रुपये की कमजोरी देखी गई है। उड़द के बाजारों में अरहर के भाव बाजारों में स्थिरता बनी हुई है। अरहर में बहुत ज़्यादा गिरावट फिलहाल के लिए नहीं देखी जा रही है। चने के भाव 7350 की रेंज में बाजारों में कामकाज हो रहे हैं। अगर शुगर की हम बात कर लेते हैं तो शुगर के भाव में स्टेबिलिटी बनी हुई है। शुगर के बाजारों में ऊपरी स्तर पर मुनाफा जरूर बुक करते हुए चलिएगा। बाजार में अगस्त में डिमांड अच्छी है, उसके हिसाब से आप अपनी रणनीति बना के आप चल सकते हैं। कहीं पर कोई बहुत ज़्यादा पैनिक की ज़रूरत फिलहाल के लिए नहीं है। अब आपको अगर बात कर लेते हैं आटे में गेहूं की, तो आटे गेहूं में ऑलरेडी 2710 रुपये का भाव हो गया है। गेहूं की बाजार की बात करें, आटे मैदे में भी उसका इम्पैक्ट है, 50 से 60 रुपये निचले स्तर से बढ़ता हुआ नजर आया। लेकिन सर वेट एंड वॉच कर लीजिए, हमारे हिसाब से ऊपरी स्तर पर थोड़ा सा अलर्ट रहिए, क्योंकि हो सकता है जो कल सूचनाएं आई हैं अगले हफ्ते से सरकार ओपन मार्केट के तहत गेहूं और चावल की बिक्री करने की पक्षधर है। अगर वहां पर बिकवाली करती है तो ये जो रेट बढ़ रहे हैं इस पर विराम लगेगा। यहाँ से आप सोचेंगे बहुत ज़्यादा बाजार मंदा हो जाएगा, तो वो स्थिति नहीं है, लेकिन जो रेटों पे एक विराम लगता हुआ नजर आएगा। तो इस चीज़ को भी अपने माइंड मेकअप पे आप लेके चलेंगे तो बेटर है। सरकार लगातार कोशिश कर रही है खाने पीने की चीज़ों पे कंट्रोल करना, लेकिन खाने पीने की चीज़ों पे इतना सरकार ने कंट्रोल किया है कि किसान भाई हमारे जो सोयाबीन और जो खाद्य तेलों की स्थिति है वो ऐसी हो गई है कि हरिद्वार जाने की व्यवस्था हो गई है कि अगर इसी तरीके से बाजार अगर चलता है तो अगर 2-4 महीने बाजार चलता है तो हरिद्वार जाने की नौबत आ जाएगी कि हरिद्वार में ही वहाँ पर राम नाम का जप करना पड़ेगा। तो इस तरीके की व्यवस्था हो गई, क्योंकि बाजार लगातार आप देख रहे हैं इंडस्ट्री सर्वाइव कर रही है। बजट के बाद भी सरकार ने कुछ भी निर्णय नहीं लिया। कल एक बड़ी खबर निकल के आई थी, सॉल्वेंट एसोसिएशन के जो अध्यक्ष लोग थे वहाँ के एसोसिएशन के, वो लोग कल गए थे कृषि मंत्री के पास। उन्होंने कहा कि इस पर किसी भी तरीके से ड्यूटी बढ़ाई जाए, इस पर सरकार देखे, क्योंकि लगातार इंडस्ट्री सर्वाइव कर रही है, लगातार घाटे में इंडस्ट्री चल रही है। इसके बारे में कुछ विचार करें तो उस पर भी सरकार से डिस्कशन लगातार चल रहा है। जैसे जैसे वहाँ पर डेवलपमेंट होगा तो जो हमारे रिपोर्टर हैं वहाँ से उन्होंने जो खबरें दी हैं, जो वहाँ से खबरें निकल के आई हैं न्यूज़ चैनल के मार्फत से, वो हमने आपको बताई है। और लगातार न्यूज़ मार्केट 24 इसी तरीके से प्रयास करता है, जो भी एक्सक्लूसिव खबरें होती हैं उसके साथ आप लोगों के साथ मार्केट का डिस्कशन रहता है। खरीद बिक्री अपनी जगह रहती है, लेकिन मार्केट का डिस्कशन आपके साथ रहता है कि किस तरीके से आप बाज़ारों में रणनीति बनाएंगे, किस तरीके से आप बाज़ारों में कामकाज करके चल सकते हैं। तो सारी जानकारी आपको दे दी है। खाद्य तेल बाज़ारों में मार्केट पे 2 से 3 रुपये किलो की रिकवरी आराम से, अगर सही तरीके से बाजार चलता है तो ये रिकवरी 3 से 5 रुपये किलो तक की भी हो सकती है। ऑलरेडी हम कंटिन्यू, एक दिन नहीं है 10 दिन का आप हमारा अगर पैक रिकॉर्ड देखेंगे तो 10 दिन से मैं कंटिन्यू आपको चिल्ला रहा हूँ कि खरीदारी करनी है। लेकिन समस्या वही होती है जब बाजार मंदा होता है, लोग केएलसी सीबॉट के अलावा बाजारों में खरीदारी नहीं करते हैं। जब केएलसी सीबॉट बढ़ेगा तभी उनको खरीदारी करनी है। और हम हमेशा आपको कहते हैं खाली केएलसी सीबॉट को मत देखिए, केएलसी सीबॉट को सपोर्ट के तौर पर यूज करिए, लेकिन पूरे मार्केट को एनालाइज करना जब आएगा आपको, तब आप मार्केट को देख के पाएंगे। केएलसी इतना घटने के बावजूद भी आप देखेंगे कि कांडला पोर्ट पे 3 रुपये किलो पावोलिन का बाजार बढ़ गया। इतना ज़्यादा सोया डाउन होने के बावजूद भी सोया में पोर्ट पे गिरावट नहीं आई। क्यों नहीं गिरावट आई? क्योंकि जो रिंगिट की कॉस्टिंग है, जो बाजार मंगाया जाता है उसकी आयात की कॉस्टिंग है वो बढ़ती हुई नजर आई है, उसका इम्पैक्ट देखने को मिला है। तो जानकारी दे दी है, फिर मुलाकात करते हैं। तो सारी जानकारी दे दी, गेहूं में क्या करना है, आटे में क्या करना है, चने दाल में बाजारों में क्या करके चल सकते हैं, सारी जानकारी आपको दे दी है। बाजारों में करेक्शन आए, खरीदारी करनी है
शुगर बाज़ारों की ट्रेंड पॉजिटिव है, उसके हिसाब से खरीदारी करिए। फिर मिलते हैं आप लोगों से नई खबर के साथ, तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ मार्केट 24। नमस्कार।